बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत सही गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सरवस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयबंधनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशम धुनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मज्जतम। गरीब दो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाहूँ गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिधि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावें पूजै आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावें। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावें सहस 88। उतरे भवजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावें सहस 88। उतरे भवजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज जी ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जा मैं गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देव सो खाऊं। जय अब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कहनी होए। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम न भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हम जैसे तुमको बहुत हैं तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने
मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा तिनके हृदय ना समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नख सिक भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। सूरत करो मम साइया, हम हैं भव जल माही। आप ही बह जावांगे जो तुम न पकड़ोगे बाँ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक बंदी छोड़ कबीर साहब जी, कबीर देव जी, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं। ये हमारे पिता हैं, ये हमारे हितैषी हैं। हम सभी आत्माएं अपनी गलती के कारण इस काल के जाल में फंस गए। ये काल कौन है? हमारे यहाँ जन्मने और मरने के पीछे ये क्या कहानी है, क्या कारण है? आज हम चाहे कितने ही धनी हों, कितने ही हमारा परिवार संपन्न हो, एक पल में ना जाने क्या हो जाए। परिवार के परिवार मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अक्षेत्र के अक्षेत्र भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण विनाश को प्राप्त हो जाती है। लाखों मनुष्य मर जाते हैं, उनके बच्चे भी साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और शेष बच्चे ये सोचते हैं कि हम कुशल हैं। परमेश्वर कबीर देव जी ने आकर के हमें ये बताया कि जिनको काल ने ग्रास कर लिया, जिनको उन आपदाओं ने नष्ट कर दिया, वो भी कुछ क्षण पहले अपने आप को कुशल समझ रहे थे। उनकी ना जाने कितनी आशाएं थी, उतनी ही आशाएं थी जितनी शेष बचे हुओं की हैं। वो स्वयं ही ना रहे, आशाएं तो कहाँ से होनी थी, कहाँ से रहनी थी। पुण्यात्माओं परमात्मा ने आके, कबीर परमेश्वर जी ने आके इस काल के षड्यंत्र का बांडा फोड़ किया है कि तुम अपनी गलती के कारण आप जी यहाँ आ गए और अब ये तुम्हें रास्ता नहीं दे रहा। इसके कारण इसका स्वार्थ है कि इस काल को जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको ब्रह्म भी कहते हैं। वेदों में इसे ब्रह्म कहा है, जिसका ओम नाम, ओम मंत्र है जाप करने का। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, मालिक है। इसको ब्रह्म कहते हैं, इसको काल भी कहते हैं।
ये स्वयं भी श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन, मैं बढ़ा हुआ काल हूं और अब इन सभी लोगों को नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 21 में अर्जुन देख रहा है कि हे प्रभु, आप तो इन ऋषियों को भी खा रहे हो, आपके सामने ये सिद्धों के समुदाय देवताओं के पूरे ग्रुप आपके सामने करबद्ध खड़े हैं और मंगल कामना कर रहे हैं, वेदों के स्तोत्रों से आपकी स्तुति कर रहे हैं और आपसे भीख मांग रहे हैं अपने जीवन की, अर्थात मंगल कामना कर रहे हैं। आप उनको भी खा रहे हो। तब 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में ये काल कहता है, जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिताजी हैं, ये काल कहता है कि मैं काल हूँ अर्जुन, मैं काल हूँ और इन सभी लोगों को, इन सभी सेनाओं को इनका नाश करने के लिए अब मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। अर्जुन देख रहा है कि कुछ देवता, कुछ व्यक्ति आपकी जाड़ों में लटक रहे हैं, कुछ आपके मुंह में समा चुके हैं। ये काल कौन है? श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा। श्री कृष्ण जी ने उस गीता के ज्ञान के उपरांत, यानी महाभारत के युद्ध के उपरांत, अपने आप को कभी काल नहीं कहा, क्योंकि ये काल नहीं थे, ये सतोगुण भगवान विष्णु अवतार थे। और विष्णु जी इतने शांति प्रिय सतोगुण युक्त हैं कि एक बार भृगु ऋषि जी ने भगवान विष्णु जी के सीने में लात मार दी थी। भगवान श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण जी सतोगुण ने कहा था कि हे ऋषिवर, मेरा सीना वज्र जैसा सख्त है, आपके कोमल पैर को चोट तो नहीं आई। क्या वो महापुरुष जो इतना शांति प्रिय और इतना दयालु है, क्या वो काल हो सकता है? क्या वो अपने आप को काल कह सकता है? जिसको देखकर अर्जुन जैसे योद्धा भी कांप रहे हैं, तो वो श्री कृष्ण नहीं, श्री विष्णु नहीं, वो काल था जो श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके कह गया, बोल गया। मुख यानी ये शरीर समझो एक यंत्र है, जैसे टेप रिकॉर्डर होता है, और टेप रिकॉर्डर में जो भी जैसी भी कोई कैसेट डाल दी जाती है, फिर वो कैसेट बोलती है, उस कैसेट वाला ही मैटर बाहर बोल रहा है, वो टेप रिकॉर्डर। श्री कृष्ण जी के शरीर अर्थात टेप रिकॉर्डर में इस काल ब्रह्म ने, काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, इसने स्वयं प्रवेश करके और अपनी कैसेट चला दी। उसने गीता जी का ज्ञान स्वयं बोला। अपनात्मा तत्व ज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें निष्कर्ष निकले, जिस ज्ञान के आधार से गूढ़ रहस्यों की जानकारी हो, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए, जानने के लिए कुछ बातें हैं जिनका विशेष ध्यान रखना
पड़ेगा। जैसे हमारे पवित्र सदग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और 5वां वेद है सूक्ष्म वेद, जिसको गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा है, ब्रह्मणे मुखे कहा है। ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उत्तरित वाणी में, अर्थात उस सूक्ष्म वेद में कबीर वाणी में विस्तार से सब अनुष्ठान यज्ञों की जानकारी विस्तार से दी गई है। और वो तत्व ज्ञान है, उस ज्ञान को चौथे अध्याय के गीता जी के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है, कबीर वाणी में, सूक्ष्म वेद में, उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वह ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता जी से भी भिन्न है और वो कंप्लीट है, वो पूर्ण ज्ञान है, जिसको गीता ज्ञान दाता भी नहीं जानता। इसलिए उसने ये कहा है कि उस तत्व ज्ञान को, उस परमात्म ज्ञान को, पूर्ण परमात्मा की जानकारी को तत्वदर्शी संतों से पूछो।